बांटो इंसान को। मैं आपके लिए चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में, हमारा देश सबसे पहली बात तो विशाल है, विशाल, जिसमें अनेक संस्कृति और सभ्यता पली बढ़ी हुई है। दूसरी, हमारे देश में हजारों साल पहले मुस्लिम शासन था, मुगल लोगों ने शासन किया था। आर्य 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 भी हमारे देश में रहे। मतलब बहुत सारी संस्कृति सभ्यता के लोग ने यहाँ पे शासन भी किया, जिसके कारण सभी धर्म पनपने लगे। और भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न संस्कृति को समान रूप से मानने का सबको स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। कुछ हमारे देश में शरणार्थी भी आए, जिसके कारण विभिन्न धर्म हुए। जैसे पारसी लोग आए हमारे देश में, शरणार्थी थे वो, उन्होंने यहाँ आके शरण ली, है ना। सिंधी लोग जो सिंध देश से आए वो भी शरणार्थी थे। तो हर धर्म को जो है भारतीय संस्कृति में ने अपनाया, और सभी लोग जो है पारस्परिक विश्वास और भाईचारे से उनको रहना भी चाहिए। ये आवश्यक है, क्योंकि हमारे माता पिता हो चाहे आपके माता पिता हो, किसी के भी माता पिता कभी गलत शिक्षा देते हैं? नहीं। नो मैम। वैसे ही कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, पारसी धर्म हो, कोई सा भी धर्म, लेकिन गलत शिक्षा नहीं देता है। सभी प्रेम से रहना सिखाते हैं, सभी भाईचारा और विश्वास की भावना रखते हैं। तो हमें सभी धर्मों को समान मानना चाहिए। जितने प्रिय हमारे लिए अपने माता पिता हैं, अपना धर्म है, उतने ही प्रिय हमें दूसरे के माता पिता होने चाहिए। जो आदर सत्कार हम अपने धर्म को देते हैं, वही दूसरे के धर्म को देना चाहिए। तो कवि कहता है कि मत बांटो इंसान, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान। कवि जो है, इसके कवि जो है विनय महाजन है, ये कहना चाहते हैं कि देखो, मंदिर में हिंदू लोग जाते हैं, मस्जिद में मुस्लिम लोग जाते हैं, गिरजाघर में सिख लोग जाते हैं, ये सब हमने अपने अपने भगवान बांट लिए कि ये तुम्हारे भगवान है, ये मेरे भगवान है। और धरती भी बांट ली है कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये चीन है, ये अफगानिस्तान है। और सागर भी बांट लिए हैं कि ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये अरब की खाड़ी है, जो भी है। तो उन सबको हमने बांट लिया है, लेकिन मत बांटो इंसान को, इंसान को मत बांटो। क्योंकि हम लोगों ने कितना कुछ बांट रखा है, लेकिन इंसान को मत बांटो, क्योंकि प्रकृति ने कुछ भी नहीं बांटा है। प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है। सूर्य उदय होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सिंधी हो, कोई भी हो, सबके लिए समान रूप से प्रकाश देता है। वायु चलती है, सबके लिए वायु मिलती है। बारिश होती है, सबके ऊपर समान रूप से वर्षा होती है। तो फिर हमने क्यों बांटा है? अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। अभी तो राह शुरू हुई है। एक तो हमारा देश पहले परतंत्र था, फिर हम स्वतंत्र हुए, हजारों लाखों साल तक हमने यातनाएं सही है। कभी किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, कभी किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, और फिर उसके बाद हम जहां जैसे तैसे अब बहुत लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुए हैं। अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। अभी तो हमें जो मंजिल पानी है वो बहुत दूर है। उजियाला महलों में बंदी, उजियाला का मतलब है
कि जो प्रकाश है, जो सुख सुविधाएं हैं, जो मतलब एक आनंद की एक सुखमय सांस है, वो सिर्फ महलों में ही है, मजदूर के घर नहीं है। कवि कहना चाहता है कि हमने बहुत मुश्किल से स्वतंत्रता प्राप्त की है, बहुत मुश्किल से देश आजाद हुआ है, और जो मतलब जो अच्छे कहने का मतलब ये है कि जो उजाला है, उजाले का तात्पर्य ये है कि जो सुख सुविधाएं हैं वो सिर्फ महलों तक ही सीमित है। हर दीपक मजबूर है, हर जो गरीब आदमी है उसके पास वो सुख सुविधाएं नहीं है, वो आज भी परेशान है, मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कभी कहता है ना तो सूरज बटा, ना जब सूरज नहीं बटा, चंद्रमा नहीं बटा, पृथ्वी नहीं, वायु नहीं बटी, आकाश नहीं बटा, तो धरती घाटी ये सब क्यों बांटे हैं? लेकिन ये सब बांट लिए हैं, लेकिन इंसान को मत बांटो, यानी लोगों में गलत भावनाएं मत फैलाओ कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू को ही सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हम सबके अंदर मानव हैं, हम सबसे पहले तो मानवता पर हमें जो है ध्यान देना चाहिए। अगर हम सब एक हैं, ईश्वर ने ही बनाया है हम सबको, हम सबकी शारीरिक रचना में कुछ अंतर है? बोलो। नो मैम। ना हमारी शारीरिक रचना में अंतर है, ना हमारी भावनाओं में अंतर है। जो प्रेम की भावना किसी और धर्म के व्यक्ति में, वही हमारे अंदर है। जो कष्ट हमको हो रहा है वही कष्ट उसको भी होगा। तो फिर हमने क्यों सबको बांट रखा है? कभी किस बात की चिंता, कभी को किस बात की चिंता हो रही है? कि सब इंसान क्यों बढ़ रहे हैं। इंसान मत बांटना हाँ, इंसान को मत बांटो। कभी कैसे राह शुरू होने की बात कर रहा है कि कैसे हमारी राह शुरू हुई है। अरे हमारी राह उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूत। मतलब हमारी जो राह शुरू हुई है उसमें सिर्फ उजियाला सिर्फ महलों तक ही है, बड़े आदमियों तक ही है। गरीब आदमी मजदूर के पास तक नहीं पहुंच पाया है। जो सुख सुविधाएं हैं वो सिर्फ महलों तक ही सीमित है। मंजिल के दूर होने से क्या अभिप्राय है? कवि कहता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है, है? मतलब मैम इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मंजिल है वो बहुत दूर है अभी। हाँ, जो हमारे देश का विकास होना है वो सब कुछ बहुत दूर है। हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाया है अब तक। अब हम स्वतंत्र हुए हैं, हमारे देश में सिर्फ सुख सुविधाएं और अच्छे से जी पा रहे हैं, तो सिर्फ महलों में रहने वाले लोग, गरीब लोग, मजदूर लोगों के पास अब तक कोई सुख सुविधाएं नहीं है। तो हमारा जो प्रयास है वो बहुत दूर है। अभी अभी हम जो है अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं। हमारी जो मंजिल है, जैसे कि हमारा देश विकासशील है या विकसित है? अरे विकास ऐसे हो रहा है मैम विकासशील, हम लोग विकासशील देशों में आते हैं या मैम मैम। विकासशील लोगों में, देशों में। विकसित देश में नहीं आते बेटा, हम विकासशील देश में आते हैं। यानी हमारे यहाँ विकास हो रहा है। हम विकसित देश जैसे अमेरिका, रूस, जापान, ये विकसित देश हैं, लेकिन हम विकासशील देश हैं। हम जो है लगातार विकास करेंगे तब हम उन लोगों के देश तक पहुंच पाएंगे, उन लोगों की स्थिति तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हमारी स्थिति उनसे कहीं ज्यादा कमजोर है। अभी भी हरी हरी धरती, हरी भरी धरती है, ऊपर नील
वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। कभी कहता है कि चारों तरफ हरियाली हो, ऊपर नीला आसमान हो, लेकिन लोगों में प्यार ना हो, तो ये जो संसार है वो कैसा हो जाएगा? जलते हुए रेगिस्तान जैसा। मानो कल्पना करो कि चारों तरफ हमारे यहाँ खेत खलियान भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है, समुद्र भी है, लेकिन आपस में हम लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे तो क्या हमारे देश में सुख शांति रहेगी? नो नहीं। अगर लोग जो है इस ना प्यार हो तो जग सूना रेगिस्तान है। अगर प्यार नहीं होगा हम लोगों में, एक दूसरे के प्रति कि एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो ये संसार रेगिस्तान के समान है। अब वो भी कैसा रेगिस्तान? जो जलता हो। एक तो रेगिस्तान में आप जाओगे वैसे ही गर्मी है, रेत वैसे ही गर्म होता है, लेकिन वहां पर हिंसा हो तो और ज्यादा जलता हुआ रेगिस्तान हो जाएगा। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी प्यार का जल देना है। प्यार का जल देने से मतलब है कि हमें लोगों को बहुत अधिक प्यार सम्मान देना है, और हर प्यासी चट्टान को, हमारे देश में गरीब लोग हैं, प्यासी चट्टान का मतलब जो लोग गरीब हैं, बहुत ही निम्न स्तर के हैं, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें प्यासी चट्टान की तरह जल देना है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? मैम किसी का माइक अनम्यूट है तो मैम बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। रिकॉर्डिंग नहीं कर रही? हाँ। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Good morning, ma'am. यस मैम। Yes, हाँ। ma'am. साथ उठा हो तो पहरा हो। साथ उठा हो पहरा का मतलब हम सब एक साथ, उठने का मतलब एक साथ उठकर, सूरज का हर द्वार पर हम सब जो है एक साथ मिलजुल कर देश के विकास के लिए खड़े हो, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बाहर पर। हमारे देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समाज के हैं,
लेकिन उन सबका हक है देश के विकास में शामिल होने का। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के लोगों का विकास हो, बल्कि सभी धर्म के लोगों का विकास हो। सभी उस संस्कृति के हिस्सेदार हैं, सभी भारतीय हैं, और सभी जो है सबका हक है कि उन सभी का विकास हो। रौंद ना पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को। कोई भी ऐसी बातें ना हो हमारे देश में, कोई भी ऐसी स्थिति ना आए कि लोग जो है हमें आपस में लड़ाएं। लोग हमारे लिए जो है कहने का मतलब है कि हमसे हमारी मुस्कान को छीन ले। ऐसा हमारे जीवन में ना आए। और ऐसा कब नहीं आएगा? जब हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे, परोपकार की भावना होगी, अच्छा व्यवहार होगा, सबके प्रति सम्मान होगा, तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि कहता है कि बहुत कुछ हम लोगों ने बांट लिया है, लेकिन अब इंसान को मत बांटो, इंसानियत को मत बांटो, क्योंकि इंसानियत को बांट देने से हमारे देश का विकास रुक जाने वाला है। इसमें जो मौखिक क्वेश्चन है, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, से क्या अभिप्राय है? कवि क्या कहना चाहता है? साथ उठे तो सब पहरा हो। अगर सब साथ उठेंगे तो ही हमारे भारत का विकास होगा। हाँ, जैसे सूर्य जो है जब उदित हो जाता है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है ना? तो वैसे ही हम सब एक साथ उठेंगे तो सूर्य के प्रकाश की तरह ही हमारे देश का भी विकास संभव है। वेरी गुड। कौन किसको नहीं रौंद पाएगा? अरे, कौन किसको नहीं रौंद पाएगा? जब हम सब साथ होंगे तो हम दुश्मनों को। अरे, हम कौन किसको नहीं रौंद पाएगा? यानी मौसम की मुस्कान को, जो हमारी प्रगति है, जो विकास है, अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे तो कोई बाहरी शक्तियां, बाहरी लोग जो है वो हमारी मुस्कान को रौंद नहीं पाएंगे। जैसे हमारे परिवार है, समाज है, उसमें एकता है, तो बाहर के लोग कुछ कर सकते हैं? नो मैम। नहीं। हम अगर एक मत है तो बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो वैसे ही वो लोग कह रहे हैं, कभी कहना चाहता है कि हम सब अगर एक मत हो, हम सबका एक उद्देश्य हो कि हमारे देश का विकास हो, तो जो बाहरी शक्तियां हैं वो जो है हमारी इस मुस्कान को रौंद नहीं पाएंगी। कविता के माध्यम से कवि की क्या इच्छा व्यक्त कर रहा है? कवि क्या कहना चाहता है कविता के माध्यम से? कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमने पूरी धरती में बहुत सारी चीजें बांट दी है, पर अगर हमने इंसान को बांट दिया तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा। हाँ, वेरी गुड। कि अगर हमें जो है, हमने धरती आसमान सब कुछ बांट रखा है कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, लेकिन अगर हमने इंसान को भी बांट दिया तो हमारा वास्तव में ही विकास संभव नहीं है। ठीक है, ओके। एक मिनट बेटा, मैं जो लोग आए हैं अभी लेट आप लोग क्यों हो जाते हो? है बेटा? मैम, उनको लगता है कि मैम वापस अटेंडेंस लगा देगी तो हम कितना भी लेट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चलो, अटेंडेंस बात नहीं है, बात ये भी है बेटा कि आपके लिए अगर आप लेट आते हो तो आपकी पढ़ाई पे भी उसका कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है। बेशक मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, लेकिन फिर भी टाइम से आना ही चाहिए। हम तभी तो कहते हैं हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसका सही उपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें।
आप घर पे बैठे हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन क्लास में टाइम से आइए। क्लास जब पूरा हो जाए जब जाइए। पता चलता है कि टीचर है क्लास में और बच्चे चले गए, सिर्फ क्लास में 8-10 बच्चे रह जाते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी जो भी काम है उसको पूर्ण ईमानदारी से करो। अगर आप अपने साथ ईमानदारी नहीं निभा सकते तो किसके साथ निभाओगे? और वीडियो ऑन करने के लिए तो हर रोज बोला जाता है, हर रोज। और मेरे ख्याल से हर पीरियड में टीचर बोलती है, हर पीरियड में। खाली मैं ही नहीं बोलती हूँ, हर टीचर आपको बोलती होगी, लेकिन आप पता नहीं क्यों भूल जाते हो। हाँ, देखो बच्चों, इसमें एक तो आप लोगों के लिए कविता की पंक्तियों के आशय स्पष्ट करने हैं। वो आशय आप लोगों की बुक में दिए गए हैं, और यहाँ भी मैं आपको वो आशय भी भेज दूंगी, क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी, लेकिन एक बार मैं दोबारा से वो आशय रिपीट कर देती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है, अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अगर मानो ये आशय, इन दोनों में से कोई सा भी आशय या कविता में से कोई सा भी आशय आ जाता है, तो आपको क्या करना है, पहले लिख देना है प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी नाम है वो लिख देना है। और किस कवि ने इस कविता को लिखा है बेटा? विनय महाजन। हाँ, इस कविता के कवि हैं विनय महाजन। फिर उसके बाद जो आशय आ रहा है वो आप आशय लिख सकते हो, मतलब अच्छा तरीका ये है लिखने का। फिर उसके बाद जैसे अभी आशय है, कवि कहते हैं कि हमारी सफलता की मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि हम विकासशील देशों में हैं, और अभी हमने हमारी यही राह पर कदम रखे हैं। मंजिल पाने में एक बड़ी कठिनाई भी है, प्रगति और उन्नति के साधन बड़े लोगों ने हमसे छीन लिए, कब्जा कर लिया। हमारा देश जो था सोने की चिड़िया था, लेकिन हमारे देश ने हजारों बार हमारे ऊपर आक्रमण हुए हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। और एक किसी भी देश के ऊपर लगातार लोग जो है आक्रमण करते रहे, तो सोचो उस देश की कितनी हानि हुई होगी। तो हमने बहुत कुछ सहा है। ऐसे में सामान्य व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ने में व्यवस्था का अनुभव तो जरूर कर रहा होगा। भाई कोई भी एक सामान्य व्यक्ति हो, वो बेचारा अपना घर बसाए और उसके बाद उसके घर को कोई दूसरा फिर लूट ले, फिर बसाए, फिर कोई लूट ले, तो उसकी स्थिति क्या होगी? मेहनत तो वो कर रहा है। तो वैसी स्थिति हमारे देश की है। हमारे देश पे हजारों बार आक्रमण हुए, हजारों बार लोग जो है विदेशी ताकतों ने हमें लूटा है। तो हमारी जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो बहुत लंबी है और हमको लड़ना ही है। लेकिन हम वो जो लड़ाई है उसको जब भी दूर कर सकते हैं, उस संघर्ष को हम जब भी पूरा कर सकते हैं जब हमारे अंदर एकता की भावना हो, हम सब एकजुट होकर काम करें। जैसे एक छोटी सी फैमिली है, उसमें भी अगर कोई परेशानी होती है तो सभी लोग मिलकर प्रयास करते हैं ना। ये है ना? जैसे मानो घर में 4-5 लोग हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सभी लोग एक साथ हो जाते हैं कि टेंशन मतलब हम सब एक साथ मिलके काम करेंगे। हम सब जैसा भी होगा हम सब एक साथ परेशानी को उठाएंगे। तो उससे क्या है कि वो परेशानी पता भी नहीं चलती है, और हम जो मुसीबत होती है उससे बहुत आराम से निकल जाते हैं। तो वैसे ही कवि कहता है कि अगर हम सब देशवासी एकजुट हो जाएं तो वास्तव में हमने जो भी क्षति पहुंचाई है लोगों ने हमारे लिए, हम उससे उभर कर आ सकते हैं। तो ये दोनों ही जो पंक्तियां हैं, इनके आशय भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना और तैयार भी करना, एग्जाम के लिए भी तैयार करना।
मुझसे रोज रोज मत पूछना कि मैडम आशय तैयार करें या ना करें, लेकिन मैंने बता दिया क्वेश्चन आंसर, आशय, एक्सरसाइज ये सभी आप लोग तैयार कर लें, ठीक है। मैम इन सब में काव्य नहीं करनी है, बस उसके आशय हमें पता होना चाहिए, है ना? हाँ, आशय मतलब अर्थ पता होना चाहिए, आप कैसे लिख सकते हो उसको, अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि किताब में जैसा दिया है, टीचर ने जैसा लिखवाया है वैसा ही सेम कॉपी करो, ऐसी जरूरत नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ने किसे बांट लिया? भगवान को। भगवान को, है ना। ये तो सत्यता है, हम लोग भी देख रहे हैं इस बात को। इंसानों को बांटने का क्या अर्थ है? इंसानों को बांटने का अर्थ है कि उनकी इंसानियत को बांटना, अलग अलग धर्म, वर्ग अलग और जातियों जातियों में बांटना। हाँ, अगला है, महलों में कौन बंदी है? उजियाला। उजियाला। प्यार का जल देने से अभिप्राय क्या है? प्यार से पानी। दिलों में प्यार भरना, सबके दिलों में प्यार हो, नफरत ना हो। कवि ने कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है? कवि क्या कहना चाहता है, उसका क्या अभिप्राय है? इंसान में फर्क ना करे। सब चीज को बांट लिया पर इंसान में इंसानियत को नहीं बांटना है। इंसान में फर्क ना इंसान में फर्क ना करे। जब प्रकृति ने जब सेकंड वाला रिपीट करना। अलग अलग धर्मों, वर्गों और जाति में बांटा। ओके मैम। देखिए, हम लोगों ने सारे भेदभाव हमने किए हैं, इंसान ने किए हैं, ईश्वर ने कुछ भेदभाव नहीं किया है। बताओ, किसी के साथ भेदभाव किया है? नहीं। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, सोच, जो कुछ है सेम है। और प्रकृति बिल्कुल सेम सबको सब कुछ देती है। गर्मी, सर्दी, बरसात सबको समान रूप से लगती है। किसी भी धर्म वाले को ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं परेशान कर रही है, सर्दी नहीं कर रही है, बारिश नहीं कर रही है, उनको उसका आनंद अनुभव नहीं होता है। लेकिन इंसान ने ही सब कुछ बांटा है। आपको पता है हमारा देश कितना विशाल था? जो अफगानिस्तान में गंधार है ना, वो भी हमारे देश में ही आता था। दुर्योधन की माँ गांधारी, वो कहाँ की थी? वहीं की थी क्या? वहीं की थी, गंधार की। तो हमारा देश बहुत विशाल था। ये सारे टुकड़े धीरे धीरे टुकड़े होते गए और अलग अलग देश बनते गए। जो अफगानिस्तान में गंधार है वो हमारे देश में ही था। जब हमारे देश में होगा तभी तो दुर्योधन के एक ही माँ जो है यहाँ पर उनके पिता का जो हस्तिनापुर था वो सब राजकाज होगा, विदेश से थोड़ी ना लेके आए होंगे वो। हस्तिनापुर तो अभी भी इंडिया में ही है ना? हाँ, हस्तिनापुर इंडिया में है, लेकिन गांधार जो है वो अफगानिस्तान में चला गया, इसलिए ही उनका नाम गांधारी था। वो गांधार की पुत्री थी। हाँ, नीचे लिखे विदेशी शब्दों के पर्याय लिखने हैं। मंजिल, मंजिल का मतलब हिंदी में क्या होता है? मैम लक्ष्य। लक्ष्य, वेरी गुड। बाहर, अंदर। अरे नहीं बेटा, अपोजिट हो जाएगा ये तो। पर्याय लिखना है। अरे अब लोगों पर बाहर आई यानी शोभा। मजबूर, शोभा। हाँ, बाहर का मतलब शोभा आना। बाहर मतलब घर से बाहर वाला बाहर नहीं है ये। बाहर का मतलब शोभा, सुंदर। मजबूर, जल्दी बोलो। मजबूर का मतलब, विदेशी शब्दों के हिंदी पर्याय लिखने हैं। मजबूर का मतलब वाद्य, जो वाद्य है।
बहुत ही ज्यादा मजबूर है, उसको बाध्य, हिंदी में कहेंगे बाध्य। इंसान, मनुष्य, मनुष्य, हक, हमारा हक है, हमारा हक है, अधिकार। अधिकार, रेगिस्तान, मरुस्थल, हिंदी में उसको मरुस्थल कहेंगे। ठीक है, 2 मिनट रह गए हैं। अगला है अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ। मैम रेगिस्तान को हिंदी में क्या मरुस्थल, मैम? मरुस्थल। मरुस्थल, हाँ, अब देखिए अगला है अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ। मैं खुद ही बोल देती हूँ, 2 मिनट रह गए, कंप्लीट करा देती हूँ। हर का मतलब चुनना या प्रत्येक, हर व्यक्ति से कह रहे हैं यानी प्रत्येक, और हर मीन्स चुराना। पर का मतलब पर जो पक्षी में होते हैं, पर मीन्स परंतु। जल का मतलब पानी, और जलना यानी एक क्रिया भी होती है। मत का मतलब जो हम वोट देते हैं चुनाव, और मत यानी मना कर देना। बच्चों आपको ये काम मत करना यानी मना कर देना, और मत मीन्स वोट देना। ठीक है, ये तो सब मैं आप लोगों के लिए। किसका? पर पंख और परंतु। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के लिए भेज दूंगी। आप आशय, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कंप्लीट करना। और अब आपका अगले जब भी पीरियड होगा तो रिवीजन शुरू होगा, रिवीजन मैं कराऊंगी। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो निकुंज वाले हो, वो अपने डाउट्स क्लियर करना। मैं आपको चैप्टर के हिसाब से वर्कशीट भी भेजूंगी, और वर्कशीट सॉल्व करके भी रखना। खाली टीचर भेज दे उससे मतलब नहीं है, समझ रहे हो? यस मैम। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। और अनुच्छेद, पत्र, संवाद सब तैयार हो गया है? मैम मेरा पत्र तैयार हो गया है। और अनुच्छेद, संवाद पढ़ना है, रटना नहीं है। रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अच्छे से पढ़ लो। पत्र भी मैंने समझ के ही किया। हाँ, समझ के ही करना है, रटने की तो आदत ही मत डालना। ठीक है मैम मैं उस दिन एब्सेंट थी तो आप बोलोगे कि कौन